हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नो डाउट कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होने के लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपके कैलकुलेशन को 10 गुना तक बढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूँ कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज। इस सीरीज में आपको बेसिक कैलकुलेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसके साथ साथ यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, डिजिटल सम, मल्टीपल, अप्रोक्सीमेशन, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब एंड लास्ट वन इज कॉमन सेंस। अगर आपको मैं एक नंबर देता हूं 365 को 366 से गुना करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे? सिंपली वो मेथड जो हम लोग बचपन से सीखते हैं, वो 365 366 को हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पचे 30, 36, 6 छक 36 और 3 39, हासिल रहा 3, 6 तिया 18 और 3 21। उसके बाद अगेन फिर यही सब चीज़ होगा, 9 1 2 और 2 क्रॉस यहाँ पे होगा, 5 को 3 से करेंगे 15, 6 तिया 18 और हासिल 1 19, तो 9 हाथ में 1, 9 9, 3 तिया 9 और 1 10। सबको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो 0 9, 9 5 14 और 1 15, 9 2 11 1 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 6। आपका आंसर तो आ गया। आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट आपको क्या लगता है कि इतना टाइम आपके पास होगा एग्जाम टाइम में? 365 और 366 को हम लोग गुना करेंगे अपने तरीके से, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट हमारा 3 है, तो यहाँ पे पहले हम लोग 3 इसमें खंड बनाएंगे, 1 2 3 और वापस से 2 और 1। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग 3 तक गए और फिर वापस 1 तक पहुँच गए। अब हम लोग सिंगल डिजिट लेते हैं, 5 और 6 को इंटू करेंगे, हो जाएगा 30। यहाँ पर लिखेंगे 3 को यहाँ पे और 0 को यहाँ पे। फिर हम लोग डबल डिजिट लेंगे, तो यहाँ 65 और 66 इंटू होगा, बाहर को बाहर से इंटू, अंदर को अंदर से इंटू, तो 6 को 6 से करेंगे 36, 5 को 6 से करेंगे 30, टोटल हो जाता है 66। 66 में 6 को यहाँ रखेंगे और एक 6 को यहाँ रखेंगे, 66 हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग ट्रिपल डिजिट में आते हैं, 365 को 366 इंटू करेंगे, फिर से अगेन वही बात, बाहर वालों को बाहर से इंटू करेंगे तो 3 छक 18 और 6 को 6 से करेंगे 36, 5 को 3 से करेंगे 15, सबको ऐड करो हो जाएगा 69। तो 6 को हम लोग यहाँ रखेंगे, 9 को यहाँ रखेंगे। फिर से वापस हम लोग चलेंगे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट में, 36 को 36 से करेंगे, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, 6 को 3 से, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 18 36, 36 का 3 हम लोग यहाँ रखेंगे, 6 को यहाँ, और लास्ट वन इज सिंगल डिजिट, 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ 6 और 3 9, 9 6 15, हासिल रहा 1, 6 6 12 और 1 13, हासिल रहा 1, 9 और 3 12 और 1 13। अब देख पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अपने तरीके से कितना आसानी से कर सकते हैं विद इन अ सिंगल लाइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस को कवर करेंगे। लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आसानी से कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन रूल पे ही होने वाला है। फ्रेंड्स, बचपन से हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल्स समझते आए हैं। मल्टीप्लिकेशन वही होगा 2/2, 3/3 एंड 4/4 डिजिट का नंबर, बट हम लोग का नज़रिया करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो एग्जाम टाइम में आपका बहुत ही टाइम को सेव करेगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उससे यूटिलाइज कर पाओगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाउ टू मल्टीप्लाई 2/2, 3/3, 4/4 एंड 5/5 एंड सो ऑन। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 2 को 2 से इंटू नहीं करना है, बल्कि हम लोग करने वाले हैं कि 2 डिजिट्स नंबर्स को 2 डिजिट्स नंबर से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से 3/3, 4 डिजिट्स को 4 डिजिट से, यहाँ जो नंबर होगा वो 2 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि 2/2, 3/3 या 4/4 या 5/5 जैसे बड़े बड़े नंबर को, बड़े बड़े डिजिट्स को कैसे आसानी से हम लोग इंटू करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि 2/2, अगर नंबर आपका 2/2 डिजिट्स का होता है तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो 2 होगा। तो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे 1 2 एंड 1। अगर 3/3 डिजिट्स आता है तो करेंगे 1 2 3 एंड वापस 2 एंड 1। अगर 4/4 डिजिट्स रहता है तो हम लोग करेंगे 1 2 3 4 एंड वापस 3 2 एंड 1। अगर 5 डिजिट्स रहता है तो हम लोग करेंगे 1 2 3
4 5 एंड वापस 4 3 2 एंड 1 एंड सो ऑन। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। अगर आपके सामने कुछ इस तरह से नंबर होता है 23 एंड 45, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग जो इसे मल्टीप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि जो नंबर पहले आ रहा है उस नंबर को बाद वाले नंबर से, मतलब बाहर वाले को बाहर वाले से इंटू करना है और अंदर वाले को अंदर वाले से इंटू करना है। अगर 3/3 डिजिट्स का नंबर आ जाता है, लाइक 736 इंटू 431, तो हम इसे कुछ इस तरह से इंटू करेंगे। 7 को 1 से, बाहर वाले को बाहर से, उसके अंदर वाले को अंदर से, और लास्ट 1 अंदर वाले को अंदर से। तो हम इस तरह से इसे इंटू करेंगे। चलिए इस तरीके को हम किसी क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा 76 गुना 24। अभी मैंने बताया कि अगर ये 2/2 का अगर इंटू होता है, 2 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स का नंबर अगर इंटू होता है तो मैक्सिमम हमारा लिमिट होगा 2। मीन्स कि हम 3 गए, 1 2 और फिर वापस 1, क्योंकि 2 हमारा लास्ट लिमिट है इसलिए हम लोग 2 तक ही गए। अगर हमारा 3/3 डिजिट का होता तो हम लोग 3 तक जाते। हम लोग सबसे पहले इंटू करेंगे सिंगल डिजिट को, तो 6 को 4 से गुना करेंगे, हो जाएगा 24। 24 का 2 हम यहाँ रखेंगे, 4 को यहाँ रखेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि इस वाले बॉक्स में सिंगल डिजिट को ही रखेंगे और जो भी रेस्ट नंबर होगा वो कैरी जाएगा। अब हम लोग आते हैं 2/2 डिजिट्स में, तो बाहर वाले को बाहर से इंटू करना है और अंदर वाले को अंदर से। तो 7 चौके 28, 6 को 2 से करेंगे तो 12, 28 12 40, 40 का लिखेंगे 0 और यहाँ रखेंगे 4। फिर सिंगल डिजिट को इंटू करेंगे, तो 7 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 14, इसको लिखेंगे 4 को यहाँ पे और ये 1 यहाँ। अब हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, ये हो जाएगा 4। और अब हम लोग सिंपली इस 2 को 0 से, इस 4 को अगले वाले नंबर से, और इस तरह से हम लोग डायगोनली इसको जोड़ते चले जाएंगे और जो कैरी आएगा वो नेक्स्ट नंबर में शिफ्ट होते चले जाएगा, जैसा कि सिंपल हम लोग एडिशन में करते हैं। ये 4, ये 2 को 0 से करेंगे तो 2, 4 को 4 से हम लोग ऐड करेंगे तो 8 और 1, ये अपना आंसर। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 43 को 54 से गुना करना है। फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो हम लोग का लिमिट होगा वो 2 होगा, तो 1 2 और वापस 1। अब सिंगल डिजिट लेते हैं, 3 को 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 12, तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे यहाँ पे। फिर डबल डिजिट को लेते हैं, बाहर को बाहर के साथ, तो 4 को 4 से करेंगे 16 और 3 को 5 से करेंगे तो 15, 16 15 31, 31 को हम लोग 1 यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ। अब आते हैं लास्ट सिंगल डिजिट, 4 को 5 से गुना करेंगे 20 होगा, 20 का 0 यहाँ होगा, 2 को हम लोग यहाँ रखेंगे। सिंपली यहाँ हो गया 2, 1 और 1 2, 3 को 0 से करेंगे तो 3 और ये 2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 3 2 2। चलिए हम लोग 3/3 डिजिट का नंबर लेते हैं और उसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये तरीका उसमें वर्क करता है या नहीं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 2 3 को गुना करना है 4 5 6 से, ठीक है। 123 को 456 से हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए हम लोग इसे एक सिंगल लाइन में कैसे आसानी से कर पाएंगे। हमारा इसमें मैक्सिमम जो लिमिट होगा वो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे प्यारे प्यारे 3 खंड बनाएंगे, 1 2 3 और वापस 2 1। हमारा मैक्सिमम लिमिट 3 था इसलिए हम लोग 3 तक ही गए। अब सिंगल डिजिट, 6 को 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 18, 18 का लिखेंगे यहाँ 8, कैरी हाथ वाला यहाँ रखेंगे 1। अब डबल डिजिट में चलते हैं, बाहर का बाहर से इंटू, 6 गुना 12 और 3 5 15, 15 12 हो जाता है 27, 27 का 7 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ। अब ट्रिपल डिजिट में चलते हैं, यहाँ पे नंबर होगा, बाहर को बाहर से इंटू करेंगे, 6 कम 6, ठीक है, 5 दूना 10 और 4 तिया 12, 12 6 18 10 28, 28 का लिखेंगे 8 और 2 यहाँ पे होगा। उसके बाद वापस से हम लोग 2 डिजिट में जाएंगे, तो 12 और 45, यहाँ पे बाहर को बाहर से इंटू करेंगे तो 1 को करेंगे 5 5 और 4 को इंटू करेंगे 2 से तो ये 8 हो जाएगा, 8 5 13, 13 का यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ होगा 1। और लास्ट
एक को हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो 4। बस हमें इतना सा काम करना होगा और ये हो जाएगा 8, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 3 2 5 और एक हाथ वाला 6 और 4 1 5। हमारा आंसर हो जाएगा 56088। अब देख पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अपने तरीके से कितना आसानी से कर सकते हैं विद इन अ सिंगल लाइन। आप इसे केवल 2x2 या 3x3 डिजिट्स नहीं बल्कि 4x4, 5x5 या बड़े से बड़े नंबर को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे देखना ना भूलें। और अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए